हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बीपीएससी तैयारी एग्ज़ाम होने के बाद जो ऑफिशियल आंसर शीट जारी हुआ, उसके मिलाने के बाद सब लोगों ने अपने कट ऑफ को देख चुका है और कितना नंबर आ रहा है, क्या आप सेफ़ हैं, क्या सेफ़ नहीं है, वो तमाम चीज़ों का एनालिसिस आप लोगों ने कर लिया। और बहुत सारे और सब चैनलों ने आपको कराया भी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उर्दू वालों के साथ हो रही है कि उनका जो है एनालिसिस अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं है जिन्होंने कराया है। तो उन्हीं के ज़रूरत को देखते हुए हम कुछ पोल्स के द्वारा, कुछ इंटरव्यू के द्वारा, कुछ डाटा इकट्ठा करने के बाद ये वीडियो आप तक साझा कर रहे हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और अगर आप पहली मर्तबा एम हक चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि इस तरह के वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के कुछ सवालों को हम लेते हैं कि कट ऑफ कहाँ जाने वाला है, क्या उर्दू का कैंडिडेट कितने हैं, क्या उनके साथ क्या होने वाला है, क्या कट ऑफ नीचे जाता है क्या। जैसे कल के इसमें आया था कि कल कुछ न्यूज़ चल रहा है कि 5% या 5 नंबर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वो तमाम सवालों के इस वीडियो में जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, पहले कुछ हम एनालिसिस देखते हैं, पोल्स जो कराया गया था कुछ चैनलों के द्वारा, और इकट्ठा करते हैं वो तमाम चीज़ों को, देखते हैं क्या है। देख लें, पहले देख लें इसमें पोल्स जो कराया गया है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उर्दू वाला का जो है 45 से 49 सबसे अधिक, ये 39 35 से 39 तक, 35 से 39 तक सबसे ज़्यादा अधिक लोग शामिल हैं इसमें, कि 30% लोग जो है 35 से 39 नंबर उन लोगों का आ रहा है। अगर हम दूसरे नंबर की बात कर लें तो 45 से 49 तक लोगों का नंबर आया है। और अगर हम तीसरे नंबर की बात कर लें तो 50 से 55 लोग जो 18% लोग हैं, और 56 से 60 लोग जो 14% है, और 40 से 44 तक 17% है। इनसे कंक्लूज़न ये निकलता है कि आपका जो है 40 से 50 तक, जी 40 से 50 तक अक्सर लोगों का नंबर है। दूसरा एनालिसिस देख लेते हैं क्या है। दूसरा एनालिसिस ये कहता है कि 40 से 50 तक जो उर्दू में नंबर वाले हैं वो 50% हैं। 40 से 50 के बीच, चाहे 41 हो, 42 हो, या 45 हो, 46 हो, इस तरह के जो नंबरात हैं वो 50% ऐसे लोग हैं। अगर हम उर्दू में दूसरे नंबर की बात करें कि 13% के साथ हैं, जो कि 50 से 60, मतलब 50 और 60 के दरमियान में जो लोग हैं वो मात्र 13% हैं। जी, अब इस 13% में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अदर स्टेट से होंगे, ये आपको पता होगा। जी, हम नीचे उन तमाम चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और देख लें, उर्दू बंगला की बात कर लें। ये 60 से प्लस वाले हैं, इनको ये 60 से प्लस सिर्फ 20% है, और उर्दू बंगला दोनों है साथ में, बंगला भी है इसमें और उर्दू वाले भी हैं। जी, बंगला की बात कर लें अगर हम, तो 50 से 60 वाले मात्र 6% हैं। कितने? मात्र 6% है। और अगर हम ओनली बंगला की बात कर लें, 40 से 50 नंबर के बीच में जो आया है वो 11% है। तो इन दोनों को हम जब देखते हैं, पोल्स को देखते हैं, और हम जब देखते हैं सीटों का, जो कुल सीटें हैं हमारे सामने आ रही हैं, देखें कुल सीटें जो हैं, आपको शायद सही से ना दिख रहा हो, जी 12,700 कुछ सीटें हैं। जी, 12,000 कुछ सीटें हैं, जो कि आप अगर विकलांगों को ले लें, फ्रीडम फाइटर को ले लें, और ये तमाम चीज़ों को अगर आप ले लें, तो 13,000 कुछ सीटें बनती हैं। वो तमाम चीज़ों को हम देखते हुए हम आज का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जी एग्ज़ाम में, ये एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट कहीं से डाटा नहीं मिला, लेकिन कुछ चैनलों के द्वारा या कहीं कहीं से जो सोर्स के द्वारा जो मिला है डाटा, वो उनकी बात कर रहे हैं हम। ऑफिशियली नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना लेटर के ज़रिए कहीं नहीं दिखाया गया है। बिल्कुल स्पष्ट कर दें हम, जी बिल्कुल। अगर एग्ज़ाम में अभ्यर्थियों के शामिल होने की बात कर लें तो 3,17,000 की बात करें, क्योंकि हम पिछले वीडियो में हम भी बताए थे कि 3,80,000 शामिल हुए थे, ये फॉर्म फिलअप हुआ था एग्ज़ाम इसमें टीआरई में 1 to 5 के लिए, लेकिन उसमें 40,000 लोग शामिल नहीं हुए थे। उस बीच अभी फिर कुछ डाटा ये हुआ, जिसमें ये बताया गया कि 3,20,000 या 17,000 इस तरह का डाटा है कि इतने लोग शामिल हुए हैं। और अनुपस्थित हम अनुमानित मानते हैं कि 17,000 जो है हमारा अनुपस्थित थे लोग। अगर हम दूसरी बात करें अपेयरिंग की, कि सीटेट में जो और डीएलएड में जो अपेयरिंग हैं, वो 50,000 मान लें हम दोनों को मिलाकर, सीटेट और डीएलएड को दोनों को मिलाकर। अगर हम पिछले कुछ डाटाओं को मिलाएं
या पिछले कुछ सीटेट के एनालिसिस को करें तो ये बताता है कि जो पासिंग परसेंट है बहुत ही कम होता है। जी, पासिंग परसेंट जो सीटेट का था बहुत ही कम था। तो इसी वजह से इस मर्तबा भी हम, और कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों के कंपैरिजन में इस मर्तबा बहुत लोगों से माना गया है कि पेपर कुछ कठिन था, मॉडरेट था। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ ये इस मर्तबा पासिंग परसेंट हो सकता है कम हो, तो हम उसी को मानते हुए जो हम अनुमानित ये रखे हैं कि 50,000 आपका पेयरिंग में है। अब इसमें बचा कितना, तो बचा जो स्टूडेंट जो शामिल हुए थे उसमें 2.5 लाख स्टूडेंट बचे, 2.5 के मतलब इतने लोग बचे हैं, हज़ार बचे हैं। देखें अगले हम देख लें टोटल सीट की संख्या, अगर हम देख लें जी टोटल सीट की संख्या देख लें तो तमाम चीज़ों का उसमें फ्रीडम फाइटर है, विकलांग है, वो तमाम चीज़ों को आप जब जोड़ेंगे, हालांकि 80,000 बताया जा रहा है लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्या किया गया था, लेकिन जब इंक्लूड आप करेंगे फ्रीडम फाइटर को और तमाम और जो भी एकदम सब चीज़ का जब आप सीट जोड़ेंगे तो 82,335 ये शामिल होता है। तो देखते हैं विद्यार्थी हैं, सीट है, सॉरी सीट है। उसके बाद अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट कितने होंगे, तमाम चीज़ों का आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सीट पर जी स्टूडेंट ऑफ 1 सीट जो होगा, एक सीट पर आपका 3.5 स्टूडेंट होंगे जी। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ ज़्यादा नहीं होने वाला है जी। और दूसरा देख लें, अब जब हम इन चीज़ों को देख लिए तो ये पता चला हमें कि एक उर्दू का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 40 से 50 तक जी, कितने 40 से 50 तक जाने वाला है जी, कितने 40 से 50 तक जाने वाला है जनरल वालों की बात कर लें अगर हम जी, जनरल वालों की बात कर लें। और अगर ओबीसी में आते हैं तो कहीं ना कहीं 5-6 नंबर और उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, कुछ कम मिल जाता है। इस तरह की और भी जब कैटेगरी वाइज आप ये करेंगे तो 5 नंबर ऊपर नीचे आपका होता जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि अगर आप ये 40 से 50 के बीच में आते हैं, मतलब 45 से 50 के बीच में आप रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। तो ये था कुछ एनालिसिस आज का जो हमने कोशिश की इकट्ठा करने की और आप लोगों तक साझा करने की। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका क्या सुझाव है कि कितना नंबर आने वाला है, कितना कट ऑफ जाने वाला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा रहा आप ये भी बताएं। आपका कोई सवाल हो, किसी तरह की क्वीरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह आपका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।